हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, और मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड, ये जो वीडियो रहेगी फ्रेंड आपकी, ये जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2023 में होगा जो आपका, ठीक है। जो 5th क्लास में बच्चे हैं और जो 6th क्लास में जाए आगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एंट्रांस एग्जाम की, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड, ठीक है। और मैं आपको एक और बात गारंटी दे देता हूँ फ्रेंड, मैं आपको सभी कंप्लीट सिलेबस आपका इसी चैनल पर कराऊंगा। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट बैच की, ठीक है। तो मैं आपको यहीं इसी चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आइए चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें ये संख्या दे रखी है 15,030, ठीक है। हमें 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको, यदि आपको ये नहीं पता कि स्थानीय मान बेसिक से होता क्या है, मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, ठीक है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, वैसे मैं आपको यहीं भी बता दूंगा कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी संख्या दे रखी है फ्रेंड, जो भी संख्या दे रखी है उसको लिख लो। 15,030 दे रखी है तो 15,030 लिख लो फ्रेंड। 15,030 हमारे पास ये संख्या है फ्रेंड, ठीक है। और जिसका भी हमें स्थानीय मान निकालना है सिर्फ उसी का लिखो, ठीक है। जैसे कि हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है फ्रेंड, 3 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। एज इट इज लिखोगे, ठीक है। लिख लिया। और उसके पीछे जितने भी अंक है, यदि 3 को छोड़ दो, इसके पीछे अंक देखो कितने, 1 अंक है, ओनली 0 है, तो पीछे कितने 1 अंक है, तो 1 0 लगा दो फ्रेंड, ठीक है। तो 30 के आगे इसका स्थानीय मान किसका, 3 का, ठीक है। और हमें निकालना है 5 का और स्थानीय मान, तो 5 को भी ऐसे लिखो, 5 को ऐसे का ऐसे लिखोगे, ठीक है। लिख दिया। और 5 को छोड़कर इसके अलावा इसके पीछे कितने अंक है, जैसे 1 2 और 3, कितने अंक है, 3 अंक फ्रेंड, तो 3 0 लगा दो। समझ गए इतना, 3 0 लगा दोगे। अब फ्रेंड देखो, हमें निकालना क्या, अंतर। हमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, ठीक है। तो अंतर में हम क्या करते हैं, नेगेटिव मतलब माइनस करते हैं अंतर, ठीक है। जो भी बड़ी संख्या उसमें से हम छोटी संख्या क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन या मतलब उसको घटा देंगे, ठीक है। 30 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फ्रेंड यहाँ से, ठीक है। यदि हम 30 को माइनस करेंगे इसमें से तो 0 की 0, ठीक है। वो 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे 4, तो 4,970 क्या होगा, हमारा आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। तो 4,000 जो अपना दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आप हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। यदि जो बच्चे नए हैं, मैं उनको एक और बता दूं फ्रेंड कि हाँ स्थानीय मान निकालते कैसे, स्थानीय मान होता क्या है, ठीक है। एक मिनट, मैं एक संख्या लेके बता देता हूँ आपको कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या ले लो फ्रेंड, ठीक है। हमारे पास ये संख्या है, हमें निकालना है सभी का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। यदि हमने 6 का स्थानीय मान निकालना हो, 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 6 को 6 मतलब जो पहली संख्या होती है फ्रेंड, जो इकाई का अंक होता है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये दूसरी संख्या दहाई का अंक होता है फ्रेंड, उसको लिख के ऐसे का ऐसे, और उसके पीछे जितने भी अंक है फ्रेंड, जैसे इसके पीछे कितने का, 5 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा दो, ठीक है। यदि हमें 4 का निकालना है, 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके पीछे कितने अंक है, 4 के पीछे, 4 को छोड़ दो, पीछे 1 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो फ्रेंड, ठीक है। 4 का क्या आएगा, स्थानीय मान आएगा। 3 है, जैसे हमें 3 का स्थानीय मान, 3 को ऐसे कैसे, पीछे कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लगा दो, ठीक है। तो तेरह स्थानीय मान तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसी का हम करते हैं रब। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारी संख्या दे रखी है हमें 21,563 में हमें 6 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान विभाजित हमें क्या करना है, डिवाइड करना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले आप, यदि आप नए हो तो चैनल पर, तो जातीय मान फ्रेंड कोई भी संख्या हमारे पास, उस जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे हमें पूछ रहा 3 का जातीय मान, तो फ्रेंड 3 का जातीय मान 3 ही होगा, ठीक है। यदि हमसे पूछे 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान फ्रेंड 4 ही होगा। 5 का जातीय मान 5, यानी कि क्या समझे आप कि जो भी संख्या आपकी है उसी का जातीय मान वही संख्या सेम टू सेम रहेगी फ्रेंड, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है हमें 21,563 दे रखा है, 21,563 संख्या दे रखी है हमें, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी जुकाम की दिक्कत है। तो देखिए हमें 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 6 का स्थानीय मान, 6 को ऐसे कैसे, और पीछे कितने अंक, 1 अंक, तो 1 0 लगा दो, ठीक है।
और हमें 3 का जातीय मान निकालना है, 3 का जातीय मान। तो यदि जातीय मान पूछे तो सीधा सीधा ही आप क्या कर देना, 3 का जातीय मान 3 ही होता है, ठीक है। यदि 4 का जातीय मान मुझे 4 ही होता है, 5 का जातीय मान 5 ही होता है, मतलब किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे तो वही संख्या होती है फ्रेंड, ठीक है। हमें क्या करना है, विभाजित करना है, विभाजित करना है, यानी कि हमें 60 को 3 का जातीय मान 3 ही होता है, 3 से विभाजित करना है। यदि हम इसे डिवाइड करेंगे फ्रेंड, 3 दूनी 6 और ये 0 के 0 ऐसे, तो 20 हमारा क्या होगा फ्रेंड, आंसर आएगा 20। तो 20 क्या है हमारा, थर्ड। तो तीसरा क्या होगा हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसे कर देते हैं रब। तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनानी है, जो हमें दे रखे हैं फ्रेंड, ये अंक दे रखे हैं, और प्रत्येक अंक केवल एक ही बार हमें रिपीट करना है, यानी कि एक अंक सिर्फ एक ही बार आएगा, और हमें इनका बताना अंतर, बड़ी से बड़े निकालनी है और छोटी से छोटे निकालनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अंक कौन कौन से दे रखे हैं, 0 दे रखा है हमें, ठीक है, 3 दे रखा है हमें, 6 दे रखा है और 8 दे रखा है, सॉरी फ्रेंड, और 9 दे रखा है, ठीक है। हमें ये अंक दे रखे हैं, हमें इस बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं फ्रेंड, यदि हमसे अंतर पूछे तो हमें उनमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यदि योग पूछे तो हम एडिशन करेंगे, ठीक है। सम पूछे तो मतलब एडिशन, उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं इसकी। यदि हमें बड़ी संख्या बनानी है फ्रेंड, ठीक है, हमें यदि बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करोगे, बड़ी संख्या सबसे पहले बड़ा अंक लिखोगे, 9 लिखोगे, ठीक है। तो इससे छोटा अंक क्या है, 8, ठीक है। तो इससे छोटा अंक क्या है फ्रेंड, 6, इससे छोटा अंक क्या है, 3, और इससे छोटा अंक क्या है, 0 है फ्रेंड, ठीक है। समझ गए। तो ये बड़ी संख्या। यदि हमें छोटी बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक, यदि छोटा अंक तो 0 है फ्रेंड, छोटा अंक तो क्या है, 0 इसमें, लेकिन छोटा हम 0 जो है शुरुआत में हम नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का शुरू में कोई महत्व ही नहीं होता फ्रेंड, ठीक है। जैसे 0 और 2 लिख दिया हमें, ठीक है, तो यह क्या बोलेंगे, 2, इसे हम 2 ही बोलेंगे, समझ गए, ठीक है। तो ये तो 0 का आगे कोई महत्व नहीं होता फ्रेंड, तो इसलिए हम 0 आगे नहीं लेते। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए अगला छोटी संख्या बनाना, सबसे पहले छोटी क्या है, 0 है, लेकिन 0 नहीं लेंगे, सबसे छोटी 3 है, तो इनमें 3 लेंगे, फिर बाद में हम या 0 ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 8 है, और फिर 9, ठीक है। यदि हम इनमें से माइनस करें, हमें क्या अंतर बताना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें से कहाँ से लिया, 10 में हो गया 1, ठीक है। तो मैं इतना तो आप समझ सकता हूँ फ्रेंड कि आपको एडिशन, जोड़, गुणा, भाग ये आपको आता ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं सीधा ही डायरेक्ट आपको घटा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कितने 12 में 60 गए 4, यहाँ कितने 5 में 6 गया 9, ठीक है। यहाँ पे 7 और 9 में से 3 गए 6, तो हमारे पास ये आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो 67,941 कौन सा है, तो आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा क्या, जो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या हमें देखा है, 4th क्वेश्चन पे आगे फ्रेंड। इसको ये देखो, हमें देखे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो हमें अंक दे रखे हैं इनसे बनानी है, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है हमें फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको एक बेसिक से, यदि आप ट्रिक के साथ करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। तो सम संख्या वो होती है जिसके अंत में 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले आपको, 6 मिले आपको और 8 मिले आपको, ठीक है। ये क्या होती है, सम संख्या। जिनके पीछे, जैसे कि मैं आपको लिख दूं 5 1 6 8, ठीक है, तो ये क्या है, सम संख्या। यदि मैं लिखती हूँ आपको 5 1 6 3, तो ये सम संख्या आपकी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 3 है, इसके ये है, क्यों है, क्योंकि इसके पीछे 8 है, ठीक है। तो ये संख्या आपको जिसके पीछे मिले वो क्या होगी, आपकी सम संख्या होगी फ्रेंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें सम संख्या बतानी है, जो भी अंक हैं हम इनका प्रयोग करके, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखें, यदि जिनके पीछे 0 2 4 6 8 है वो तो क्या होगी, सम संख्या। यदि नहीं होगी, देखो इसके पीछे क्या है, 3 है फ्रेंड, ठीक है। तो ये सम संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 3 है। अब हमारे पास कितनी संख्या बच गई, 3 संख्या होगी। हम बड़ी से बड़ी बतानी है फ्रेंड, ठीक है, बड़ी से बड़ी बतानी है। तो बड़ी से बड़ी आगे जो जिनके ऑप्शन है, हम अगले अक्षर चेक कर लो, ठीक है। आगे वाले जैसे कि 87 है, इसका कितना 87 है, इसका कितना 83 है। तो हमें बड़ी से बड़ी बतानी, तो 83 है फ्रेंड, तो ये कभी नहीं हो सकती। हमारे पास कितने 2 ऑप्शन, ठीक है। 87 इसका भी आगे, 87 इसके भी आगे, ठीक है। लेकिन पीछे वाले देखो, अब इसे कितना है, 530 है फ्रेंड, इसका कितना 530 है, और इसका कितना है 350 है। तो 530 ज़्यादा होता है या 350 ज़्यादा होता है फ्रेंड, 350 ज़्यादा, तो आंसर क्या हो, करेक्ट
ये होगा, तो थर्ड आंसर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बेसिक से। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक आप कर सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड ये। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हो। जैसे कि अब करेंगे हम, अब देखो फ्रेंड, हमें जो भी अंक दे रखा है हमें वो लिख लो। 3 दे रखा है, 0 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और 8 दे रखा है। हमें क्या बनानी है, इनकी संख्या बनानी है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या में आपको एक बात नोट करनी होगी कि आपके पीछे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 8 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कोई दो संख्या 0 और 8 दे रखे हैं, सम तो ओनली। ठीक है, तो सर यदि हमें बड़ी से बड़ी बनानी है तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 5 और फिर 3 और फिर क्या लिखेंगे 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि पीछे सम संख्या तभी होगी जब पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो भाई आप आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें क्या बनाना है, 5 अंकों की बड़ी, हमें 5 अंकों की क्या बनानी है, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा 0 हमें कोई अंक दे रखे हैं। ठीक है, हमें बनानी कितनी, 5 अंकों की। हमें क्या अंक, एक अंक हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या बनानी है, संख्या बनानी है। अब इसने ये नहीं बोला कि आप सम बनाओ विषम बनाओ, हमें कुछ भी हम या सम बना दे या विषम बना दे, हमें जो भी दे। फ्रेंड इसने कंडीशन नहीं दी, हमारे पास ये संख्या है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है संख्या बनानी, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, हमें ये कंडीशन नहीं दे रखी कि आपको सम बनाए या विषम बनानी। ठीक है, तो और इसमें बोल रखा कि आप एक अंक 2 बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या हमारे पास 9 है, तो 9 ही लिखेंगे। और फिर हम रिपीट भी बड़ी संख्या करेंगे, हमें बड़ी बनानी तो बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे, तो 9 को भी दोबारा लिख देंगे। तो इसके बाद बड़ी संख्या, इससे छोटी संख्या 6 है और इससे छोटी संख्या 3 है और सबसे छोटी संख्या 0 है फ्रेंड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, तो इसमें सी ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ गए हो फ्रेंड, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आपसे मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फ्रेंड, रीजनिंग है या रीजनिंग होगी, ठीक है, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी और आपका मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, मैं वो तीनों कंप्लीट करूँगा फ्रेंड, और इसी चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराऊंगा। और जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड, जिस भी टॉपिक से बने हैं आपके, 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा यहीं से। ठीक है, प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, और अब लगातार ये वीडियो आएगी फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले हम मैथ कंप्लीट करेंगे और फिर हम हिंदी, फिर रीजनिंग। ठीक है, या आप बोल देना जो भी आप बोलोगे। यदि आपको कुछ भी डाउट है फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।